हो। इन अफीमों को थोड़ा सा प्रचार प्रसार करके इससे दूर हटेंगे, तभी लोग जो है इस देश का उद्धार हो सकता है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन जो है पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। किसी भी तरह से भ्रष्टाचार वाला, अत्याचार वाला तो मामला है ही नहीं कि यहाँ पर कोई फैल सके। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ऐसी पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं और बाद में लोग अपनी रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी की वो नहीं चल रही है। यहाँ पर केवल आपकी अपनी मेहनत ही रंग लाएगी। तो अपने मेहनत करें और आगे अपना अपना मौका है। अगर आपको अच्छी तरह लिखना आता है तो लिखिए, अच्छी तरह बोलना आता है तो प्लेटफॉर्म पे आइए अच्छे। और अगर नहीं कुछ कर पाते, संगठन बढ़ाना है तो संगठन में लोगों को जोड़ के उनको आगे लाइए। आप अपने अपने क्षेत्रों में चुनिए कि भाई कौन अच्छे लोग हैं जो हमारे संगठन को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है सवाल साहब, और कोई विशेष अगर कोई? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तारता पूर्वक समझाया। और अपने देखिए, अपने जो सबसे प्रतिष्ठा पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका चुनाव है और इन्हीं के आधार पर आपकी मुख्यमंत्री की लूट, प्रधानमंत्री की लूट, मंत्रियों की लूट इन्हीं के आधार पर होगी। जो सबसे ज्यादा अंक प्रतिष्ठा पॉइंट बनाएगा वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहलाएगा। और जो 4 से लेकर 25 के बीच में आएगा वो मंत्री। तो इसलिए इस मिशन में ये पारदर्शी मिशन है, जिसमें वरना किसी भी दल में आप चले जाइए, कोई भी आपको बता के या समझाना नहीं चाहता। वो ये सिर्फ चाहते हैं कि आप मेरे तक जुड़े रहो और मेरी चरण वंदना करते रहो। अगर कोई समस्या आएगी तो मैं सुलटूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और अपने तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन हमारे इस अपराध मुक्त भारत मिशन में यहाँ पर हर आदमी मैथिली शरण गुप्त है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है जिसमें आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपने आप को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, अपने आप को कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं, अपने आप को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो प्रतिष्ठा पॉइंटों के ऊपर डिसाइड करेगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। उन्होंने कहा जिस राज्य में हम लोग, जैसे अभी हम लोग कर्नाटका में चुनाव लड़ रहे हैं, और कर्नाटका में जब चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जिसके सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और उसके ऊपर कोई भी स्पर्धा नहीं है, उसके ऊपर कोई भी चैलेंज नहीं है। बनिस्मत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसको बदल नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक रास्ता दिया है कि आप लूट सको तो लूट लो। आपने मुख्यमंत्री को लूटना है कि पद को लूटना है तो लूट लो, आपने प्रधानमंत्री के पद को लूटना है तो लूट लो। इससे पारदर्शिता और आपको किसी में भी नहीं मिलेगी। बाकी सभी राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित काम करते हैं, अपने लोगों को दुखी रखते हैं ताकि वो उनकी चरण वंदना करते रहें। हम लोग ऐसे दुष्ट काले चरित्र के नेताओं को एक तरफा हराएंगे और अपने छोटे छोटे चंद्रगुप्तों के द्वारा, जिन्हें समाज में कोई नहीं जानता, उन चंद्रगुप्तों के द्वारा सभी बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को हराएंगे। अभी हम लोगों का मिशन कर्नाटका है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, अपना जितना भी संपर्क है कि जोर लगा दो उसमें कर्नाटका में, क्योंकि हमारे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख से वहां हैं, और 5 तारीख से ये नहीं है कि वो वहां आराम कर रहे हैं। वो धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में अपने को तपता हुआ देख रहे हैं, और हम लोग आराम से बैठ के यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोगों को जब तक वो तड़फ नहीं होगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि मैंने बताया कि टीम बन के अगर हम काम करेंगे, और टीम सफल वही होती है जिसका हर खिलाड़ी अच्छा खेले। अगर कप्तान अच्छा खेले तो वो टीम हमेशा हारने के कगार पे रहती है। तो हम लोगों का ये मकसद है कि हर खिलाड़ी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा रन बनाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी सबसे ज्यादा रन है, तो हम लोग जिनको हम प्रतिष्ठा पॉइंट कहते हैं, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का नंबर आता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो प्रतिष्ठा पॉइंट है। जैसा कि शालिग्राम जी ने बड़े विस्तार से हम लोगों को समझाया है, और आप भी देखिए, एक आदमी को जोड़ते हैं तो उसी दिन आप मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं, और 2 आदमियों को जोड़ देते हैं टाउन अधिकारी बन जाते हैं।
जाते हैं। 3 आदमियों को जोड़ दे तो आप विधानसभा अध्यक्ष वो बन जाते हैं। 4 आदमियों को जोड़ दे तो आप डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। 5 आदमियों को जोड़ दे तो आप स्टेट में आ जाते हैं और 10 आदमियों को जोड़ दे तो आप नेशनल में आ जाते हैं। तो कितना सुंदर सरल सा रास्ता है। और आप जब 100 आदमियों को जोड़ देते हैं तो मॉडरेटर की लाइन में आ जाते हैं। जो ये हमारे 31 लोग मॉडरेटर हैं, इन सब लोगों ने 100 लोगों को जोड़ा है। लेकिन फिर भी उनको प्रतिष्ठा पॉइंटों की भूख होनी चाहिए, उनको प्रतिष्ठा पॉइंट बनाने चाहिए, क्योंकि जो लूट बची है वो मुख्यमंत्री पद की है। और अभी जैसे कि कर्नाटका में हम लोगों का ध्यान है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां दिन और रात चौकसी करके मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी मिशन होना चाहिए कि कर्नाटका को फतेह करना है, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। तो साथियों, आप सभी लोग, मैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे एक दिन के लिए कर्नाटका जरूर जाना चाहिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं, आप हिम्मत मत हार जाना। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके पीछे पूरा सैलाब खड़ा है। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहीं से आश्वस्त करते हैं कि अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके पीछे पूरा सैलाब खड़ा होगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर ही सिर और बंदे ही बंदे दिखाई देंगे, और दिखाई नहीं देगा तो कुछ सिर्फ गद्दारी। हमारे को जितने लोग आपके पीछे खड़े होंगे वो देश के सारे देशभक्त होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे। तो इन राष्ट्रभक्तों के बदौलत ही हम लोग कर्नाटका में व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, और कर्नाटका के व्यवस्था परिवर्तन के साथ में ही फिर मध्य प्रदेश में करेंगे, छत्तीसगढ़ में करेंगे और राजस्थान में करेंगे। और उसके बाद 2024 में मई में नई व्यवस्था परिवर्तन करके आदरणीय मैथिली शरण गुप्ता जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे, और उप मुख्यमंत्री पद के लिए तो मैं भी उम्मीदवार हूं। तो आप लोग सब लोग भी मेरा भी समर्थन करना कि भैया मैं उप प्रधानमंत्री बनूं, या नहीं शालिग्राम जी? जरूर जरूर, क्यों नहीं, हम लोगों को बनना ही है। अगर आपने आज लगा ली है, बनेंगे जब हम प्रतिष्ठा पॉइंट कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अनुरोध है, अब हम लोग 36 लोग हो गए हैं और एक सीट खाली है, बड़े शर्म की बात है। और देखिए, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ उनसे भी आग्रह करें कि एक बार वो अपने दर्शन दें, और चाहे 2 मिनट के लिए दें, क्योंकि वो हमारे मनमोहक है जी, आदरणीय बिल्कुल 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 शरण गुप्ता जी। तो आपसे अनुरोध है सर, एक बारी पर्दे पे दर्शन दें। हो सकता है साहब बिजी हो, तो कोई बात नहीं, बात वो सुन रहे हैं हमारी बातों को। और तो अभी हम लोग 36 लोग हो गए हैं, और देखिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोग रोज संख्या बल में बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये संख्या बल बहुत छोटी पड़ेगी और हम लोग इतनी संख्या में काम करेंगे। तो आप सभी लोग आज ही कंधे से कंधा मिला के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गौरवान्वित महसूस कराएं, और कर्नाटका मिशन को फतेह करने में उनकी मदद करें, और अपने प्रतिष्ठा पॉइंटों को बढ़ाने में अपना, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं तो अपने लिए। अगर प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ते हैं, अगर आपने एक आदमी को जोड़ा तो आपके 100 पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो आपने अपने लिए काम किया, और बाकी पार्टियों में क्या होता है, बाकी पार्टियों में दरियां बिछवाई जाती हैं, झंडे लगाए उठाए जाते हैं और पोस्टर चिपकवाए जाते हैं कि जब आप इतने पोस्टर चिपकवा लोगे तो टिकट लेने आ जाना। और जब वो टिकट लेने जाता है तो उससे बैग पूछा जाता है कितना भारी है कि, और अगर जो दल बदल के आता है और बैग भारी ले आता है तो वो टिकट उसको दिया जाता है, और उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है अपने कार्यकर्ताओं की पे। तो इसलिए, लेकिन हम लोग अपने दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में है सिर्फ ये निर्णय कि तुम्हारे प्रतिष्ठा पॉइंट सबसे ज्यादा है और तुम मुख्यमंत्री के दावेदार हो। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, हमारा मॉडल जो है वो सबको बराबर का हक देता है, मेहनत का फल देता है।
यहाँ पर कोई वो नहीं है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपका उसका रिजल्ट सामने दिखाई देता है, और बिल्कुल हर आदमी को कहीं पर भी देख सकता है, जो कि बिल्कुल हमारा डे टू डे अपडेट हो रहा है। उसमें कोई किसी प्रकार की चांस नहीं है, कोई हेरा फेरी या कुछ चमचागिरी, कोई नोटबंदी या किसी टाइप का कोई कुछ नहीं चलेगा। इसमें केवल चलेगा तो आपकी मेहनत चलेगी, और वो दिखाई देती है। तो मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष महोदय शायद आने वाले हैं, और आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो टाइम भी हो रहा है। और कोई विशेष क्वेश्चन अगर है तो बता सकता हूँ, कोई भी सज्जन आके बताएं। सर को बुलाइए 2 मिनट के लिए, मतलब अपनी बात रखने के लिए। अगर हाँ मैना जी बिल्कुल आ सकते हैं तो। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वो अगर अध्यक्ष महोदय हमारे दिन में सारा दिन काम करते हैं, और मतलब अध्यक्ष महोदय हो सकता है वो कोई मीटिंग ले रहे हैं, तो हम लोगों को बड़े गर्व की बात है ये। तो अपने अध्यक्ष जी पर ज्यादा दबाव ना दीजिए, आप अपनी अपनी बातें कीजिए और अपने प्रतिष्ठा पॉइंटों को बढ़ाने का काम कीजिए, और कर्नाटका को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका की तरफ नजरें करके, और सब लोग कर्नाटका की तरफ पैर करके सोया कीजिए कि कर्नाटका की तरफ पैर करेंगे हम लोग तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। और आने वाले समय में जब 13 मई को निर्णय आएंगे तो हमारे चंद्रगुप्त अपराध मुक्त भारत मिशन के लोग सबसे पहले 8:30 बजे जीत के अपने घर को आएंगे, क्योंकि हमारे चंद्रगुप्तों को जिताने का काम जो करेंगे वो वहां की जनता करेगी। छतों पे चढ़ के काम करेगी, छतों पे फूल बरसा के उनका स्वागत करेगी, छतों पे थालियां बजा के काम करेगी, छतों पे दीपक जला के उनका स्वागत करेगी। तो हम लोग अपने प्रतिष्ठा पॉइंटों पे ध्यान दें। और मैना जी आप बहुत अच्छा काम करती हैं, ईशा जी भी बहुत अच्छा काम करती हैं, हम पांडे जी भी सबसे अच्छा काम करते हैं। तो सबको एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और पांडे जी तो चलते चलते ट्रेन में भी लोगों को जोड़ लेते हैं, तो उनमें तो वो तो एक चुंबक की तरह है कि लोहे को तुरंत लोहे के पास जाते हैं और वो चुंबक अपने आप, वो लोहा अपने आप चुंबक से चिपक जाता है। तो इसलिए अभी जैसे एक भक्त बने हैं संतोष जी, संतोष पांडे जी के बहुत अच्छे भक्त हैं, वो कहते हैं आपके बगैर मजा ही नहीं आता है अगर आप मीटिंग में नहीं होते हैं तो। संतोष चौधरी यहाँ बिहार वाले, वो अभी भी लिख रहे हैं कुछ मेरे लिए नहीं लिख रहे हैं। मधुबनी वाले बड़ा प्रेम करते हैं इनसे और बहुत काम कर रहे हैं इनके साथ में। तो हाँ जी नहीं, वो उन्होंने मेरे लिए भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छे हैं वो लोग, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, हमारे हम लोगों को भी करेंगे तो लोग कैसे जुड़ेंगे। जो जिस भाषा, हमारे यहाँ बड़ी बहुत अच्छी संस्कृति है, हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा, हर 15-20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी हमारे, देखिए बगीचा वही खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल खिले हों, और जिस बगीचे में सिर्फ कमल का फूल खिला हो तो समझ लेना उस बगीचे का मालिक बेईमान है। तो हिंदुस्तान एक सुंदर बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिले हैं, और बगीचा वही सुंदर लगता है जिसमें सब तरह के फूल खिले हैं। और अपराध मुक्त भारत मिशन में सभी तरह के फूल हैं, और कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक इधर सारे में पूरे भारत के सभी तरह के फूल इस अपराध मुक्त भारत मिशन के गार्डन में मौजूद हैं। तो आप अपने, और एक फूल जो कमल का फूल खिलता है वो उस बाग का माली हमेशा बेईमान रहता है जहां एक ही फूल खिलता है। तो इसलिए सुंदर बगीचे की तरफ आए और खुशबूदार फूलों के साथ अपने को महकाएं, और कर्नाटका में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने चंद्रगुप्तों को जिताने का प्रण करें और विजय हासिल करवाएं। तो साथियों अभी बहुत टाइम हो गया है, अध्यक्ष जी, पांडे जी 11:15 हो गए हैं, और कल भारत रत्न संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो आप सभी को उनकी जयंती पर हार्दिक अभिनंदन और बधाई। क्योंकि साथियों जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो एक सूर्य के समान होता है, जब वो निकलता है तो उसकी रोशनी में सभी लोग नहाते हैं। तो इसलिए ज्ञान के प्रकाश से नहाइए, और आने वाले समय में कर्नाटका, छत्तीसगढ़,
राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने परचम को सूर्य की रोशनी की तरह सारे भारतवर्ष में फैलाइए और 2024 में सूरज की तरह चमकिए। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब की जन्म जयंती कल मनाएं हम लोग। सभी को जो है शुभकामनाएं। उसकी पूर्व संध्या पर हम सभी को एडवांस में जो है बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे बाबा साहब को जितना ज्ञान प्रदान और उन्होंने जो संविधान में हमारी जो रचना की है और जो दिया है, हम चाहते हैं कि हमारा मिशन का जो संविधान है और संविधान के दायरे में रहकर हम इस मिशन को मजबूत बनाएं और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी के बीच में अगर कोई बात आती है तो हमारा रिप्लाई या जो संविधान के मुताबिक ही होगा। जब हमारा संविधान को ही हमें पूरी तरह से लागू करना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, ये हमारे मिशन का एक मिशन है और ये इसको हमें मजबूत बनाना है। साथियों, इसी के साथ मैं शायद हमें जय हिंद कहना चाहिए। पांडे जी। सर सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। राम जी, तो होस्ट जब तक होस्ट साहब हमें इजाजत नहीं देंगे कि भाई मंच छोड़ दो, हम तब तक मंच नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे होस्ट साहब पांडे जी को मैंने इसीलिए बोला है। आज मीटिंग वैसे अच्छा रहा और लेट शुरू किया था, मैं ही शुरू किया था करीब 10 बजे के आसपास, लेकिन ठीक है। देखिए, पहले संजय सर आए थे, संजय सर अकेले बैठे थे। बाद में मेरे घर में मतलब मैं बाहर थी तो मैंने लिख के दे दिया था कि मैं बाहर हूँ, तो इसलिए सर फिर वापिस मतलब छोड़ दिया था सीट को। किसी को अगर कुछ और बोलना है तो खुला मंच है, एक अकेले का मंच है, ये सबका खुला मंच है। जो चाहे कोई समस्या हो, कोई हेजिटेशन। देखिए, बाबा साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डिग्रियां थी। तो हर बुद्धि आदर्श जो भी हमारे देश में ये रहे हैं करें। तो हमारे शिव कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं कि संविधान में गलत लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान कोई गलत नहीं होता। कोई भी धार्मिक राजनीतिक ग्रंथ हो, कोई रूल रेगुलेशन गलत नहीं होते, उसको नियत के ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उसको किस तरह का उसका करते हैं। लागू करने वालों के ऊपर कोई भी संविधान चलता है, तो हम ना सोचे समझे नहीं कह सकते जो उन्होंने गलत लिखा था। उसके लागू करने में व्यवस्था परिवर्तन इसी को करना है। उस समय के सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जो उस समय सिचुएशन थी देश की, उस हिसाब से इस पर शिवाल साहब, पांडे साहब, मुझे लग रहा है कि कल का जो मीटिंग होगी हमारी, सब लोग थोड़ा के उपलक्ष्य में हम केवल जयंती ही मनाएंगे। ठीक है पांडे साहब। ठीक है, फिर तो आज का मीटिंग खत्म करते हैं फिर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।